बीमार, क्योंकि हमारा तो ईमान है दुनिया के लोगों का, मुसलमानों का, कि अल्लाह की तरफ से ही जिस चीज का हुक्म हो जाए तो होता है, वरना तो नहीं होता है। तो बहरहाल कहने लगे कि हमसे गलती हुई है, मस्जिद को तोड़ने के लिए गया मेरा बेटा, खुद रघुवीर सिंह कह रहे थे। बोले गलती जिसकी हुई, जिससे मामले में हुई है, उसके वो मामले उसी से गलती मांगो ना, माफी मांगो ना। हजरत के मेरे पैर क्यों पड़ते हो? क्यों? मस्जिद अल्लाह का घर था और अल्लाह से माफी मांगो। तो इतना कहते ही रघुवीर सिंह कहने लगे हजरत अगर मुझे मालूम होता अल्लाह से माफी कैसे मांगे तो मैं मांग लेता, ना जो उर्दू आती, ना अरबी आती, ना फारसी आती, मैं कोई जबान नहीं जानता। तो उसने कहा कि देखो भाई अल्लाह को किसी जबान का मोहताज नहीं है। अल्लाह हर बंदे की जबान समझते हैं, जो गूंगा है उसके दिल की बात भी समझते हैं अल्लाह। तो आप अल्लाह से दिल से माफी मांगे, आप भी माफी मांगे, अल्लाह से हम भी कहेंगे हम भी गुनाहगार हैं, हमने आप तक इस्लाम नहीं पहुंचाया वरना आप ऐसा नहीं करते, हमने आप इस मस्जिदों का तारुफ नहीं पहुंचाया वरना ऐसा नहीं करते आप। अगर हम ऐसा करते तो आप लोग ऐसा नहीं करते। हजरत ने कहा कि हम भी आपको गुनाहगार नहीं समझते, आपके बेटे को गुनाहगार नहीं समझता कि हम भी गुनाहगार हैं, वो भी गुनाह कर रहे हैं। वो अनजाने में गुनाह करके बैठे, हमने जानबूझ कर गुनाह किया है, हम ज्यादा गुनाहगार हैं। हजरत ने ये कहा तो सामने उनको तसल्ली भी हुई और वो वजू खाने के पास ही रुमाल बिछा के अपना कपड़ा जो रखते हैं साफ वो बिछा के बैठे और हजरत अंदर बयान के लिए तशरीफ ले गए। हजरत की बहुत एक बड़ी दिलचस्प तकरीर हुई उस दिन, बताया हमारे साथियों ने। हजरत ने बयान किया कि हक अदा करना ईमान है, हक अदा करना ईमान है, और जो हक मार ले वो बेईमान है, और बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। अब इस पर पूरी बात हुई कि हमने इन लोगों के साथ पास में रहे, खाए पिए, सब लेन देन किया, सबका मतलब ये ज़हन में बात है कि हमने बेईमानी की इनके साथ जी, हक इनका अदा नहीं किया ना, जो हक अदा करना था हमें इस उम्मत का। अब कार्य रिसालत का जो काम इन तक पहुंचा, जो दिन की दावत इन तक पहुंचानी थी, दिन का तारुफ इनसे कराना था, वो नहीं कराने की वजह से ये लोग इस्लाम से नासना है, और इस वजह से नफरतें भी हैं, सारी चीजें परेशानियां हैं, और आखिरी में जो कलमा पढ़ के नहीं जाएगा दोजख में जाएगा। और ये सबसे बड़ी जो है इंसान के साथ सबसे बड़ा हादसा होगा, इस हादसे का शिकार हमारे दावत ना देने की बिना पर होगा, इसलिए सबसे बड़े गुनाहगार हम हैं। ये इसका पूरी तकरीर से मुझे हुई। बहरहाल सब लोगों को एहसास रियलाइज हुआ कि वाकई हमसे गलती हुई है। जो 47 का दौर हमसे गुजरा, जो इससे पहले के जो हमारे साथ हादसा गुजरे, वो इस दावत ना देने की बिना पर गुजरे। वरना हिंदुस्तान के लोगों ने तो सूफिया कराम का तो खैर मकदम किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कितने सारे सूफिया कराम का आज भी इज्जत अजमत से नाम लेते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने इस्लाम की दावत का काम नहीं किया? इस्लाम और इस्लाम की दावत से इनको कोई एलर्जी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। यहाँ हमारे बदअमालियों, बदकिरदारी और खास तौर पर दावत ना, इस्लाम का तारुफ ना कराने की वजह से सारा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो बहरहाल जब इस पे बात हुई तो लोगों में इसकी तरफ बिल्कुल, क्योंकि वो हालात ताजा थे, जिसके साथ हालात होते तो वही तो तभी तो दुआ में असर आता है ना। तो उन लोगों ने रो रो के ये दुआ गए, अल्लाह वाकई हम समझे कुरान की तालीमात के हवाले से हजरत ने जो है पूरी तकरीर का बताया कि हमें भेजा गया था इस काम के लिए, वो काम तो किया नहीं, दूसरे काम करने लग गए हम। तो पूरी जितने साथी जमा थे, इलाकों के जमात का जोड़ था, तो सारे साथी क्योंकि अल्लाह के रास्ते में थे, रो रहे थे। अब उनसे उसी मजबे में दुआ की हजरत ने, अल्लाह हम तो जो जानबूझकर बड़ा गुनाह कर गए, वो तो अनजाने में गुनाह कर रहे थे, अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे और उसको भी माफ फरमा दे। अल्लाह वो तो अनजाने में गुनाह कर बैठा, अल्लाह वो भी तेरा बंदा है। आज दुनिया भर के तेरे गैर के दरवाजे को ठोकर खा के आया, आज तो सही दरवाजे पे अल्लाह, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला, अगर यहाँ से उसको इलाज शिफा नहीं मिला तो अल्लाह कहाँ जाएगा? ये सारी जब बातें आई है रो रो कर जो हुई हैं, और जो कैफियत लोगों की थी, हालांकि मुसलमानों में कैफियत थी, मस्जिद तोड़ने वाले उनके खिलाफ जो नफरत थी, वहां नफरत नहीं, वहां मोहब्बत देखिए बताई जा रही है। अगर कुरानी उसूलों पर बात करें तो मोहब्बत आती है, कुरान उसूल से हटकर बात करेंगे तो नफरत आती है। तो यही एक चीज थी, हजरत ने पुराने उसूलों से जब बात की है, हमारे हदीस की रोशनी में जब बात की है, तो वहाँ मोहब्बत का ऐसा माहौल बना, उस बच्चे के लिए जो तड़प के जो जैसे मेरा अपना भाई, मेरा अपना बेटा, इस तरह से जो दुआ हुई, अल्लाह ने उसी दुआ का जो जाहिर असर ये था। कुदरत दावत की जब बात करते हैं तो वहाँ अल्लाह जो है कुदरत का जिसमें सब दिखाने में कादिर है। वो गाड़ी में बंद पड़ा है, कोई ताबीज नहीं हुआ, कोई दम नहीं किया, कोई पानी नहीं पड़ा उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, अंदर दुआ मांगी और वो वहां पे अल्लाह ने ठीक किया, शिफा किया। देखिए उस नकद मामला था। अब इस नकद मामला है क्या, अब वो बात चिल्लाने लगा, दुआ के बाद सब लोग बाहर है, वो चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो और मैं नंगा पड़ा हूं, मुझे कपड़ा दे दो। इससे पहले हालात ये घर वाले बता रहे थे, जब इस पे कपड़ा डालते थे कपड़ा फटता था,
कपड़ा ओढ़ता नहीं कपड़ा मांग रहा था। अब कपड़ा मांग रहा और बोलता नहीं था, काटता, जबान काट लेता था, उसको घूरता था मर्दों को देखकर। औरतों को देखकर अलग कैफियत होती थी। तो अब ये जो सारी कैफियत बदली है, अब इसके वालिद को पता लगा, पहले बोलता नहीं था, मेरे से बात नहीं करता था, अब वो बोल रहा है कि अब्बा मुझे जो है कपड़ा दे दो, मैं नंगा पड़ा हूँ। तो अब ये उनके पास कपड़ा एकदम से नहीं थे, तो उन्होंने जो साफी जो कपड़ा बिछा के बैठे थे वहां, वो रुमाली दिया, उसको लपेटा, उसकी जंजीरें खोली। अब ये जो है ना फौरन जो है हजरत के पैरों में गिरा है। इससे पहले तो किसी से बात नहीं करता, मारता काटता था मर्दों को और औरतों की तरफ झपटता था। अब ये हजरत के पैरों में गिर के कह रहा है, हजरत मुझे माफ कर दो, मौलवी साहब मुझे माफ कर दो। जैसे हजरत ने कहा भाई पैर छूना इस्लाम में जायज नहीं है, अल्लाह ही के सामने सर झुकाना, किसी और के सामने सर नहीं झुकाना। बड़ी मुश्किल से उठाया, लेकिन नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हम हुई है, बहुत बड़े गुनाहगार हैं हम। ये सारी बातें होती रही। इस बातों के बीच में आप ये समझिए कि सारा मजमा सन था। कहाँ तो 92 का दौर जहां ये लग रहा था कि आज मुसलमानों में हिंदुओं में झगड़ा होगा, ये जंग होगी, एक दूसरे को मारेंगे, खून के प्यासे हुए बैठे थे। कहाँ ये सारा मामला देख रहे हैं। एक मुसलमान मौलवी से एक आदमी साल में और माफी मांग रहा है। जब माफी मेरे से नहीं, अल्लाह से मांगना है जिसका वो घर था। फिर बातें दोहराई तो कहने लगे हम सही सच्ची तौबा करना चाहते हैं, सच्ची माफी, दिल से माफी मांगते हैं। फिर सच्ची तौबा करना ये है, अल्लाह की हो जाओ, जो आइन पहले तो गुनाह से तौबा करो और अल्लाह की हो जाओ जैसा कि इसका हुक्म है। हजरत ने कहा कि हम अल्लाह ही के होने चाहते हैं। हमें यकीन आ गया है जिस किताब के मंत्रों को पढ़कर, ऐसे ही बोलो जिनका उनकी जुबान थी, रघुवीर सिंह उनके वाले, जिस किताब के मंत्रों को पढ़ के आपने दुआ मांगी उस किताब पर को सच्चा मानता हूँ, कुरान को। ये कुरान आपकी हक किताब है और ये इस्लाम भी हक है। और मैं इस मस्जिद में हक बात करने के लिए मैं आज मुसलमान बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुसलमान बनना चाहते हो कि हाँ मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम वाकई दिल से मुसलमान होना चाहते हो या तुम्हारा बेटा ठीक हो इसलिए मुसलमान? लेकिन नहीं, आज मैं दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हजरत ने कहा जब दिल से मुसलमान तुम होना चाहते हो तो ठीक है, हम तो कलमा पढ़ाने पे पाबंद है। हजरत ने उनको कलमा पढ़ाया, माशाल्लाह दोनों। अब अभी देखिए कलमा नहीं पढ़ा था, बात हुई थी। तो जमात के जो साथी है जिनके अंदर थोड़ी बहुत ये थी नफरत, मस्जिद तोड़ने वाले हैं, ऐसा था वैसा था, तो वो लोग कोई कुछ साथियों का ख्याल था कि उनको पहले गुस्ल दिलाया जाए फिर कपड़े बनाए जाए। तो गुस्ल के लिए कोई बाल्टी ला रहा है, कोई ढूंढी ला रहा है, सब भागे फिर रहे हैं इतनी मोहब्बत में। ऐसा तो कोई इतने लोग तो एकदम कोई घर में खास मेहमान है तब भी नहीं दौड़ते। ये इस्लाम ही की दीन की ही मोहब्बत थी। तो वो गुस्ल के बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और हजरत ने पर्चा लिख करके मरकज निजामुद्दीन को, हमारे कारी साहब को ड्राइवर बना के भेजा कि इनको 4 महीने के लिए जमात में जाइए, वहाँ दीन को सीखना, क्योंकि 5 वक्त की नमाज यहाँ पर फर्ज है। अब उनको पढ़ना है, सीखना है और बहुत सारे फर्जे हैं, उनको सीखना है और फिर उन पर अमल करना है। तो बहरहाल जब ये सारा मामला हो 4 महीने के बाद ये हमारे मेरे साथ जोगिंदर पाल सिंह जो इस्लाम कबूल कर लिया था अब इन्होंने, इनके वालिद ने भी, तो मोहम्मद उमर उनका नाम हो गया था मेरे साथ जोगिंदर पाल सिंह का। इनके वालिद रघुवीर सिंह का मोहम्मद उस्मान नाम रखा हजरत ने। जमात से वापिस आए तो इतनी लंबी दाढ़ी है, घर में आए गाँव में तो कुछ हालात आए तो रात को ही इनको निकलना पड़ा। अभी निकल के फिर बाद में उस साल में कुछ वक्त के बाद मुझसे मुलाकात उस साल में हुई, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। पागलपन के दौर से गुजर रहा हूँ, लोग मुझे पागल कर रहे हैं, मैं लोगों को पागल कर रहा हूँ। घर से निकल गया हूँ, दर के ठोकरे, कोई स्टेशन पे रात काटता हूँ, कोई जंगलों, अब कोई ठिकाना नहीं था। और जब नींद आती तो ख्वाब में वही चीज आती थी, लोग मुझे मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो डर लगता था। अजीब कैफियत होती, सोने से डरता था। जब नींद से बोझल होता आदमी तो कितना ज्वाइंट में पेन होती है, कितना जिस्म भारी होता है। पीछे गाड़ी आती, हॉर्न देती, नहीं सुनाई देता था, कान में सलसलाहट की अजीब आवाजें होती थी। तो उस पागलपन के दौर में मुझे मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी थी। मेरे साथी उमर साहब को, जोगिंदर पाल सिंह जो जिनका पुराना नाम, उनको मुझसे मिलवाया, वो उन्होंने मुझे समझाया और अपने गले लगाकर वही इस दीन की मोहब्बत जब आती है तो उन्होंने जो है हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से तब मिला जब मैं बिल्कुल दुनिया से बेजार आ चुका था, जिंदगी से बेजार हो चुका था, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। उन दिनों मुझे हजरत से मिलवाया तो अब मैं बिल्कुल मुतलासी हो गया। तो जरूर मुझे अल्लाह वहां तक लेके गए, अल्लाह ने तौफीक हिदायत का कैसा रास्ता बनाया। तो मेरा जो जिसको मैं कुफ्र की दावत देने के लिए और बिगाड़ की दावत के लिए वहां लेके गया था, वो शख्स मुझे ईमान की दावत पर ले गया मेरे साथी। तो आपने हजरत का इस्लाम कबूल किया उसके बाद? जी अलहमदुलिल्लाह। मैं वो हर महीने की पहली तारीख में जैसे किया सोनीपत में आते थे, हजरत इज्तिमा होता था, तो इज्तिमे में गए तो मुझे मुसलमान बहुत सारे दिखे, डर तो लगा आगे, लेकिन एक चीज थी, मुझे इलाज भी यहाँ से होगा उन्होंने बताया कि हुआ। तो फिर हजरत ने मुझे आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ के सुना कि अल्लाह की जाती है, तुम इस अल्लाह को मानते हो क्या? मैंने कहा मैं तो इस अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने ख्यालों में जो मर्जी होती है वैसे कर लेता हूँ। कहेंगे इस ईश्वर को एक माने बगैर
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مانے بولا کوئی آدمی بندہ نہیں ہوتا. تو جب مجھے بتایا تو دل میں اتری بات کہ یہی ایک چیز ہے اور اب میں بالکل صحیح ہو جاؤں گا. دل میں ایک دم سے بات آتی. تو 1 جنوری 97 کے بعد نماز مغرب میں نے اسلام قبول کیا. پہلی نماز عشاء ادا کی اور کھانا کھا کے جو سکون کی نیند سویا ہوں, ایسی نیند میں زندگی میں محسوس نہیں. تو آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ میں دیکھیے ناظرین کے لیے میں پیغام دینے لائق تو نہیں ہوں, اس لائق تو نہیں سمجھتا. ناظرین میں ایک سے ایک پڑھے لکھے سمجھدار بھی ہیں, لیکن میں تو اپنی اس آپ کی اپنی دعوتی کارگزاریاں ہیں, دعوت جی تو اصل میں تو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے جو گناہ انجانے میں کیا ہے, اس دیش کے لوگ اس گناہ میں شرکت جانے انجانے میں نہ کریں. دوسرا یہ کہ اس سے میرے دیش کو نقصان ہونے والا ہے. یہ دیش چین امن کا گہوارہ ہوتا تھا, اب ہمارے دیش میں جو شانتی ہے انہی چیزوں کی کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہے. اگر یہ غلط فہمی ہم نے دور نہیں کی تو کون کرے گا؟ اب میں اس راستے سے نکل کے آیا ہوں تو میں اس راستے کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, یہ دیش میں جتنے بھی لوگ ہیں, پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب آپس میں خون کے رشتے کے بھائی ہیں. ہمارا ماں ایک, ہماری باپ ایک, ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہے, خون کا رشتہ ہے ہمارا, ہم بھائی ہیں. تو پھر اس میں یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کسی کا, یہ جو چیزیں ہم نے جو کریٹ کی ہیں, پہلے اس سے یہ سمجھنا پڑے گا ہم دھارمک طور پہ تو کریٹ ہوئی نہیں یہ چیزیں. اور دھرم ایشور کا آدیش ہے, ہم ایشور کا آدیش مان رہے ہیں تو دھرم ہے, ایشور کا آدیش نہیں تو وہ دھرم نہیں ہے. اگر ہم ایشور کے آدیشوں کے خلاف مان رہے ہیں تو ادھرم ہے. ادھرم کو چھوڑ کر ہمیں دھرم کی طرف آنا ہوگا. یہی ہمیں پریم بھائی چارے کی طرف لے کے آئے گا. اور ایک دیش میں ایکتا اور شانتی اسی چیز سے ہو سکتی ہے, ہماری فورس سے نہیں ہوگی. اگر فورس سے ہوتی تو کیا وہاں پہ فورس نہیں تھی؟ جتنے دنگے ہوتے ہیں کیا وہاں فورس نہیں ہوتی ہے؟ دنگے کیوں ہوتے ہیں, یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک تو دوسرے کو اپنا حریف, اپنا دشمن مانتے ہیں, جبکہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہم ایشور نے جو آدیش ہمارے لیے لکھے ہیں, کہے ہیں, ان کو ہمیں عمل کرنا ہے. اگر اس پہ عمل کریں تو جھگڑا ہی ختم. اس لیے ہمیں ایشور کے آدیشوں کو, ایشور کے دھرم کو سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, تاکہ ہم دنیا میں چین امن شانتی سے رہ سکیں. دوسرا کوئی راستہ نہیں بنتا. جب ہم چین امن شانتی سے رہتے تھے تو دھرم پر ہم قائم تھے, سناتن دھرم پر, شاستر دھرم پہ ہم قائم تھے, تو ویدک دھرم پہ ہم قائم تھے, تو دن میں چین امن تھا یہاں پہ. اب جیسے چھوڑا تو پھر گڑبڑ آئی. اسلام کے آنے کے بعد تو شانتی آئی تھی, چین آیا تھا, امن آیا تھا, شانتی نہیں ہوئی تھی. یہ کچھ سارے حالات رہے ہیں دیگر, اگر تاریخ کی نظر میں نہیں دیکھنا, انسانیت کی نظر میں دیکھیے کہ کتنا بڑا اپکار ہوا کہ ہندوستان کے لوگ تو کپڑے کس طرح کے پہنتے تھے, کتنا چھوت یہاں پہ ہوتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے, کیا کیا حالات ہمارے دیش کے تھے. اس پر غور کر کے اگر شانتی سے ایشور کا بندہ بن کر سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اگر ہم کوئی فرقہ جاتی کے آدمی بن کے دیکھیں گے تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہم انسانیت کے طور پر سمجھیں, ہم اپنا مقام سمجھیں, اپنے سامنے والے کا مقام سمجھیں, تو ہم اس دیش میں بھائی چارہ قائم کریں گے. اور میرا یہی سندیش, یہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے بھائیوں سے, بہنوں سے, کہ وہ پہلے ایشور کو سمجھیں, ایشور کے میں آستھا رکھیں, اور ایشور میں آستھا رکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ایشور کو پانے کی کوشش کریں گے, تو اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو پڑھیں, سمجھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں, اور تاکہ پھر ہم اسلام کو سمجھ سکیں. صحیح طور پر جب اسلام کو سمجھیں گے تو جا کر کے ہم, میں سمجھتا ہوں, میں اپنا جو میرا پیغام ہے وہ پورا. بہت بہت شکریہ بھائی. یہ ہمارے ماسٹر محمد عامر کی کچھ رودات تھی جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ انٹرویو گلوبل پیس سینٹر سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. حضرت مولانا محمد کریم صدیقی دامت برکاتہ کی زیر سرپرستی میں محمد عبدالرب حماد کھلتی, کیمرہ مین مبین شاہ اور میرا معاون اسامہ ادریس, میں احمد افوا ندوی کی نیابت میں انٹرویو لے رہا ہوں اور یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.